गुड इवनिंग एवरीवन। तो इन्होंने बे मतलब के लाइव कर दिया, मुझे आप बता रहे लाइव है हम। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। ठीक है, am I audible and visible to you people? चलो बेहतरीन तरह से दिखाई सुनाई दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग दी रैंडम लाइव। वाओ, मैं पीपीटी देख रहा था तो इतनी लाइव कर दिया। ऐसा ना क्या करो यार संदीप मेरे दोस्त। ठीक है, आ जाओ मित्रों, वेलकम टू द क्लास। am I audible and visible to you guys? कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू द क्लास, वेलकम वेलकम वेलकम। तो भाई साहब सुनो, इस हफ्ते के टाइम टेबल में थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तुम्हारी क्लास होना है ना, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में से एक दिन तो साइंस की क्लास आ गई थी बीच में, तो इसलिए सैटरडे भी तुम्हारी क्लास रहेगी। ठीक है, सैटरडे टाइम टेबल तुमने देख लिया होगा, तो सैटरडे भी मिलेंगे। आज की क्लास के बाद में कल क्लास नहीं है, परसों फिर क्लास रहेगी अपनी। ठीक है, ओके ओके गुड। चलिए, दिखाई सुनाई दे रहे हैं हम, क्लास सब चल रही है, मैसेज आ रहे हैं, सारा सब कुछ हो रहा है, बढ़िया बेहतरीन। अब मैं ऐप खोलता हूं ना, मेरा मेरे को लाइव क्लासेस दिखती है। देखो, आरंभ बैच की एक क्लास दिखती है, आरंभ 10th की, एक ह्यूमैनिटीज 12th की, ह्यूमैनिटीज 11th की दिखती है, साइंस की दिखती है, कॉमर्स की दिखती है। सबकी लाइव क्लास दिखती है मुझे। तो मुझे एक बार रुकना पड़ता है, देखना पड़ता है किस क्लास में घुसूंगा, चाहिए इसमें घुसना है मुझे। प्रिंसिपल नहीं था, प्रिंसिपल किसी भी क्लास में घुस सकते हैं। वैसे वाली फील आती है। चलो बढ़िया बेहतरीन। बिजनेस स्टडीज की भी क्लास चालू हो गई है, गुड। सैटरडे के दिन 5 बजे रहेगी, सैटरडे के दिन 5 बजे रहेगी। हाय आदर्श, साई, अनन्या, अभय, संजीव, ओजस, प्रतीक्षा, याना, नीरव, निकम, शिवराज, शिवांश, साक्षी, संचल। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कल किस खुशी में छुट्टी चाहिए? हमारी क्लास में अगर तुमने छुट्टी की बात करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छुट्टी वुट्टी मत मांगा करो क्लास में, अब पढ़ने लिखने का समय है छुट्टी का। मैंने क्या बोला है, रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। पेन का घुमा दी दोस्त, ये रहा। रोज पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो छुट्टी क्या होता है, छुट्टी ठीक है, ठीक है, तो कोई छुट्टी नहीं। आ जाओ, सारे बच्चे आ गए, गुड यार। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, पहले वो रिकैप करेंगे एक बार, उसके बाद तुम्हारी साइड बंद करूंगा मैं। हमने पढ़ चुके हैं, चैप्टर का बेसिक इंट्रो था। चैप्टर के बेसिक इंट्रो के बाद हमने देखा था पहला टॉपिक, व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। जो मेरे लिए विकास है जरूरी नहीं वो किसी और के लिए विकास हो, हर व्यक्ति के लिए विकास अलग अलग होता है, और ये अलग अलग विकास जो होता है तो एट टाइम क्या करता है, विनाश का भी कारण बन जाता है। कि किसी के लिए डेवलपमेंट में मीन डिस्ट्रक्शन फॉर दी अदर। ठीक है, डेवलपमेंट फॉर वन में मीन डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर। तो इसलिए डेवलपमेंट इज अ सब्जेक्टिव थिंग, इसलिए डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव चीज कहेंगे। फाइन। इनकम एंड अदर गोल की अगर बात करें तो डेवलपमेंट जो है ना, तो डेवलपमेंट इनकम के अलावा भी दूसरे पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें कंसीडर किया जाता है, डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इनकम के अलावा दूसरे क्या पैरामीटर्स होते हैं इनकम एंड अदर गोल्स की अगर हम बात करें, तो इनकम एंड अदर गोल्स की अगर हम बात करें ना, तो सिर्फ पैसा कमा लेना डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे और फैक्टर्स जो कि मेजरेबल नहीं होते मनी में, उन्हें भी इंपॉर्टेंट कंसीडर करते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट वी लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स वाली चीज होगी, मिक्स ऑफ गोल वाली चीज। अब मिक्स ऑफ गोल वाली चीज के साथ साथ अपने नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था कि इंडिविजुअल से ही तो मिलकर देश बनता है। तो जैसे इंडिविजुअल्स के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग हो सकता है, तो इंडिविजुअल्स का देश के लिए भी डेवलपमेंटल गोल अलग अलग हो सकता है। कैसे तय करोगे कि डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट क्या होना चाहिए? तो दिस विल डिपेंड ऑन मैक्सिमम गुड ऑफ मैक्सिमम पीपल की एक फिलॉसफी मैंने आपको बताई थी। फाइन, होमवर्क क्वेश्चन दिए थे मैंने, व्हाट आर द गोल्स अदर देन इनकम। कितने बच्चों ने होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और होमवर्क किया बताओ? हाय हेलो छोड़ो, पहले बताओ होमवर्क क्वेश्चन क्या है। नोटबुक का कुछ बता दो, बताया तो सही कि नोटबुक के अंदर ये जो होमवर्क क्वेश्चन देते चलूंगा मैं, जैसे यहां भी होमवर्क क्वेश्चन दिए थे कल, यार होमवर्क था नहीं तो करवा दिए थे, ये था। अब बताओ इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो लैंडलेस रूरल लेबरर, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। ठीक है, तो लैंडलेस रूरल लेबरर को तो यही चाहिए रहेगा, तो करेक्ट है। प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, प्रॉस्परस फार्मर अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सोर्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है, मतलब पानी और चाहिए रहेगा ताकि और फसलें ग्रो कर पाए। इनकरेक्ट पता करना है। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर देयर ग्रोइंग क्रॉप्स, अश्योर्ड हायर सपोर्ट प्राइस फॉर देयर क्रॉप। ठीक है, रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली, रेगुलर जॉब एंड हाई वेजेस टू इंक्रीज हर इनकम। रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली, इसमें क्या लगाया था सही आंसर बताओ? इनकरेक्ट पता करना, इनकरेक्ट। लैंड ओनिंग फैमिली तो वहां पे उसके पास पैसा वैसा सब कुछ होगा। ठीक है, उसे क्या चाहिए रहेगा इसमें? डी होगा राइट आंसर। उसे चाहिए रहेगा कि उसको इक्वालिटी वगैरह मिले, फ्रीडम मिले। ठीक है, रेगुलर जॉब की जरूरत नहीं उसमें, डी। यस, ये था ना क्वेश्चन, सेम सिमिलर क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें दे चुका था। आ जाओ, आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अलग अलग कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कंपेयर किया जाए, दिस इज द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। ठीक, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। मैंने नहीं किया, अब जिन्हें नहीं किया है, कभी मच्छर को तड़पड़ाते हुए देखा तुमने? देखो दिखा, तो आवाज आई तुम्हारी, दोनों उंगलियां चारों उंगलियां पकड़ के इसमें डलवा दूंगा अगर होमवर्क नहीं करोगे तो। समझ गए? तुम्हें ये जरूर ऐसा लग रहा है सर तो दूर है, हमें क्या ही कर लेंगे सर। मिल गए ना बेटा मीटअप में, बहुत मारा इस बार बच्चों को मैंने मीटअप में पकड़ के, तो सोच लेना। हाँ, तो ये अगर तुम अपने दिमाग में लेके बैठे हो ना, ये होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या ही पता चलेगा। चिकारा से पंगा यानी मौत से दोस्ती हो जाती है। होमवर्क करा करो। चलो, हर वीकली टाइम टेबल रहेगा। हाँ हाँ बेटा, आपको जो टाइम टेबल दिया है वो वैसे दिया कि हर वीक यही अपनी नहीं, हर वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन आपकी एसएसटी की क्लास होगी, बताता रहा हूं, वैसा टाइम टेबल चलेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे।
ठीक है, ओके चलो। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, आ जाइए इस चीज पे। अरे किधर चलेगा इसके पेन पेंसिल, बोर्ड भूल गया यार मैं थोड़ा सा, इतने दिन से क्लास नहीं हुई तो। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, ठीक है। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, कल मैंने तुम्हें इस टॉपिक का एसेंस दे दिया था। क्या हो गया, माफी सरदार, माफी। आ गए ना सारे बच्चे, 2 4 5 मिनट में स्टार्टिंग में से देता हूं, सारे बच्चे आ जाए। अब अपन चैट बंद, क्लास चालू। तो ध्यान से समझना, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स। जैसे हमने देखा कि हर व्यक्ति का, इंडिविजुअल पर्सन का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होता है। तो अब जब हर इंडिविजुअल का डेवलपमेंटल गोल अलग अलग होता है, तो आप इंडिविजुअल्स को कैसे कंपेयर करोगे? तो हम इंडिविजुअल्स को कंपेयर करने के लिए इनकम को एक क्राइटेरिया मान लेते हैं कि यार कोई ज्यादा पैसे कमाता है तो वो अमीर है, कोई कम पैसे कमाता है तो गरीब है। तो इनकम, ठीक है, एक पैरामीटर हो जाता है लोगों को कंपेयर करने का। लोगों से ही देश बनते हैं। तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स की हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि कंट्रीज को, स्टेट्स को अगर कंपेयर करना है तो इनकम कैन बी अ गुड एट्रीब्यूट। इनकम एक अच्छा एट्रीब्यूट हो सकता है, इनकम एक अच्छा फैक्टर हो सकता है जिससे आप क्या कर सकते हो, चीजों को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, यू कैन कंपेयर थिंग्स विद द हेल्प ऑफ इनकम। तो अब क्या है, आप इनकम की मदद से चीजों को कंपेयर कर सकते हो। तो यू माइट आस्क इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। हाँ, जो कल भी मैंने तुम्हें क्लास खत्म करते करते बताया था कि जब हम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट जो है डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल होता है, तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि कुछ कंट्री डेवलप्ड है, कुछ कंट्री डेवलप नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, किसी कंट्री के लिए खुश रहना ही डेवलपमेंट है, किसी कंट्री के लिए तारों के नीचे से पाकिस्तान, ठीक है, किसी कंट्री के लिए तारों के नीचे से दूसरे देश में घुस जाना ही डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट तो अलग अलग होता है सबके लिए। तो फिर आप कैसे कंपेयर करोगे दो अलग अलग कंट्रीज को? लेकिन उसके भी पहले एक और सवाल आता है। क्या सवाल आता है उसके भी पहले? उसके पहले सवाल आता है कि व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। तो अब जब हम डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करते हैं तो सिमिलरिटीज भी हो सकती है, डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे आपकी क्लास में आप अगर कंपेयर करोगे तो लड़के हैं तो सब लड़के हैं, मतलब लड़कियां भी है लेकिन जितने लड़के हैं उतने लड़के हैं, तो एक सिमिलरिटी भी होगी। लेकिन उनके बीच में डिफरेंसेस भी हो सकते हैं कि कुछ लड़के स्पोर्ट्स में माहिर होंगे तो कुछ लड़के पढ़ने में माहिर होंगे। समझ आ रहा है? तो विद इन द सेम ग्रुप जिसको आप कंपेयर करोगे, देयर कैन बी सिमिलरिटीज आल्सो, देयर कैन बी डिससिमिलरिटीज आल्सो। फाइन, तो लेट अस लुक एट द स्टूडेंट्स इन क्लास इटसेल्फ। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? देखो उनके बीच में सिमिलरिटी है कि सारे स्टूडेंट जो है वो 10th क्लास के हैं। तुम ही देख लो, तुम्हारे में जितने बच्चे क्लास देख रहे हैं सब 10th क्लास के। हाथ ऊपर करो, कोई दूसरी क्लास का तो नहीं घुस गया, सब 10th क्लास के, है ना? हाथ भी ऊपर कर दिया एक ने तो सही में। अब लेकिन ये एक सिमिलरिटी होगी तुम्हारी, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, है ना? आधे लड़के आधे लड़कियां हैं, उस टाइप से तो डिससिमिलरिटी भी होगी। अब आप ये देखेंगे तो हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स? दे डिफर इन देयर हाइट, दे डिफर इन देयर हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट होगा, he or she might not be the studious, वो पढ़ने वाला नहीं होगा उतना जो जितना हेल्दी होगा, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो हो सकता है कि सबसे ज्यादा फ्रेंडली ना हो, तो चतुर रामलिंगन हो, ठीक है, चूरण खा रहा है बस और खुद अकेले अकेले पढ़ रहा है, टॉप करने की कोशिश कर रहा है, रात में लोगों को क्या करता है, फेल करवाने के लिए स्ट्रेटजी इस्तेमाल करता है। तो वो कह रहा है कि जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला हो सबसे ज्यादा फ्रेंडली ना हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? तो आप कंपेयर कैसे कर लोगे? मतलब हाउ कैन यू कंपेयर अ लायन, अ एलिफेंट, अ जिराफ? क्यों? क्योंकि तीनों अलग अलग हैं, तीनों है जानवर लेकिन तीनों अलग अलग हैं। तो वैसे आप कंट्रीज को अगर आप कंपेयर करोगे तो कोई कंट्री हो सकता है कि किसी के पास में रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो, किसी कंट्री में डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो, किसी कंट्री में कह सकते हैं पानी बहुत ज्यादा हो, किसी कंट्री में डेजर्ट बहुत ज्यादा हो। और सबके लिए जब डेवलपमेंट अलग अलग होता है तो सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग कि भैया हम तो डेवलप्ड है वैसा बोलने लग जाएंगे। समझ रहे हो? मैं ग्राउंड बना रहा हूं, मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूं, फिर उसका सोल्यूशन दिखाऊंगा। वाह, प्रॉब्लम भी दिखा दी, उसका सोल्यूशन भी दिखा दिया और पढ़ा दिया। तो क्या है द क्राइटेरिया? ठीक है, द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो आप फिर कैसे कंपेयर करोगे कंट्रीज को, वो डिपेंड करेगा कि हमारा पर्पस ऑफ कंपैरिजन क्या है। जैसे एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, हमें कबड्डी के कंपटीशन में जाना है, कबड्डी 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 करके, ठीक है, तो कबड्डी के कंपटीशन में जाना है, अपनी स्कूल की टीम लेके जाना है। अब आप ये नहीं बोलोगे कि यार तुमने टॉप किया था ना पिछले साल, तुम चलो तुम कैप्टन बनो कबड्डी की टीम के, ठीक है, पेपर बना देंगे कबड्डी की टीम उसका, वो टॉपर का। समझ में आया? अब आपको जब कबड्डी की टीम बनाना है तो आप ये देखोगे कि कुछ नहीं करते, तुमने 4 बेंचें तोड़ी है ना पीछे बैठे बैठे, तुम चलो आज दूसरों की टीम की हड्डियां तोड़ना है, तुम्हें कबड्डी की टीम ले जाएंगे। तो आप देखोगे कि हष्ट पुष्ट जो बच्चे कबड्डी खेल सकते हैं उनको ले जाओगे आप, लेकिन वहीं पे क्विज कंपटीशन है। तो आप ये नहीं बोलोगे क्या तुमने 4 बेंच तोड़ी थी ना तो आज क्विज कंपटीशन में तुम चलो, वहां पर जब हारने लगे तो बेंच तोड़ देना उठा उठा के, नहीं। अब आप लोगों के पढ़ने वाले बच्चे कौन है, इनको क्विज कंपटीशन में इनको ले जाते हैं। तो ये लाइन जो है ना, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज, नहीं किधर गया, द क्राइटेरिया वी यूज में डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। तो हम किस क्राइटेरिया पे कंपेयर करेंगे लोगों को, दैट विल डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। क्या कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? अब आप अगर कंट्रीज को कंपेयर कर रहे हो किस हिसाब से कि किस कंट्री में कितनी संपन्नता है, प्रॉस्पेरिटी कितनी है, उस कंट्री में कितना पैसा है, तो उसके लिए आप फिर क्या रखोगे क्राइटेरिया? उसके लिए क्राइटेरिया रखोगे इनकम। समझे? तो दो डेवलपमेंट मींस डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, तो डेवलपमेंट हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप कंपैरिजन करने के लिए कुछ तो क्राइटेरिया लोगे ना, और वो जो आप कुछ तो क्राइटेरिया लोगे, वो कुछ तो क्राइटेरिया किस पे डिपेंड करेगा? वो कुछ तो क्राइटेरिया डिपेंड करेगा ऑन दी पर्पस ऑफ कंपैरिजन। क्या क्या चाह रहे हो? जैसे जैसे
वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम। जब स्पोर्ट्स की टीम चूज करोगे तो आप क्राइटेरिया ये देखोगे कि स्पोर्ट्समैन कौन है। जब आप डिबेट टीम सेलेक्ट करोगे तो आप क्राइटेरिया ये देखोगे कि कौन वाद विवाद प्रतियोगिता में आगे बढ़ सकता है। एक म्यूजिक टीम इस्तेमाल चूज करोगे, जब आप ये देखोगे कि गा कौन सकता है। और अगर आप एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करने के लिए टीम और देखोगे तो वो फिर आप अलग क्राइटेरिया पे देखोगे, ठीक है। तो स्टिल इफ फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज द क्राइटेरिया फॉर द ऑलराउंड प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप बोलोगे नहीं हमें तो ओवरऑल देखना है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप की चीज देखना है, तो वो क्या क्राइटेरिया, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल करोगे। तो फिर हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया यूज कर लेंगे, जैसे हम देख लेंगे कि पढ़ाई में, खेलकूद में, डिसिप्लिन में, ओवरऑल सारी चीज में कौन अच्छा है, ठीक है। तो अभी तक अभी कंट्रीज का ही कंपेयर करने की बात ही नहीं है, ये तो एक एग्जांपल से बता रहे हैं कि वही कहानी कंट्रीज के कंपैरिजन में भी आएगी। जब आप कंट्रीज को कंपेयर करने की बात करोगे ना, तो आप किस बेसिस पे कंपेयर करोगे, क्योंकि कोई कंट्री बोल सकता है कि हमारे यहाँ सब खुश है, हम डेवलप्ड है। कोई कंट्री बोलेगा हमारे यहाँ तो सब तारों के नीचे घुस के कहीं भी निकल जाते हैं, हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो गया। कोई कंट्री बोलेगा कि नहीं हमारे यहाँ बहुत बिल्डिंग्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, तो हम डेवलप्ड है। तो आप क्या क्राइटेरिया लोगे कंट्रीज को कंपेयर करने का, तो क्राइटेरिया वी विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कंपैरिजन कि हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये देखना है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, कौन सी नहीं है, तो हम देखेंगे वहां कितना पैसा है। तो इनकम कैन बी वन एट्रीब्यूट इन दिस केस, समझे। इनकम अकेला पर्याप्त नहीं है, अभी आगे समझ में आएगा चैप्टर, लेकिन इनकम का इस्तेमाल किया जा सकता है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। तो यूजुअली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीस कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड बी द बेसिस फॉर कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। तो यहां पे वही बताया जा रहा है कि लोगों को, अगर आप लोगों को कंपेयर करोगे तो इसलिए आप कोई एक क्राइटेरिया रख सकते हो, और वो क्राइटेरिया उस चीज पर डिपेंड करेगा कि आप क्यों कंपेयर करना चाह रहे हो। मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं, ठीक है। और अब ये एक एग्जांपल आपको ये बताया जाए कि दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू, ठीक है। विकास की भी जब बात करोगे तो विकास किसी एक पैरामीटर पे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है, कंट्रीज को कंपेयर करने के, क्योंकि सबके लिए डेवलपमेंट अलग अलग होता है। लेकिन इनकम जो है, इनकम कैन बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि ओवरऑल आपको ये देखना है कि कौन सी कंट्री में विकास है, कौन सी कंट्री में विकास नहीं है। तो विकास का जो आधार होता है, जो बेस होता है, जिसपे डेवलपमेंट होगा, वो इनकम होती है। दुबई में जैसे अगर आप देखोगे तो दुबई में क्या है ना, दुबई में बेहतरीन डेवलपमेंट है, बहुत भयंकर डेवलपमेंट है। वहां आपको क्या देखने को मिलेगा कि वहां रोड्स बहुत अच्छी है, वहां आपको देखने को मिलेगा बिल्डिंग्स बहुत अच्छी है। तो ये जो दुबई में रोड्स बहुत अच्छी है, बिल्डिंग्स बहुत अच्छी है, ये क्यों है, क्योंकि वहां पे लोगों के पास में पैसा है। तो इनकम कैन बी वन ऑफ द एट्रीब्यूट फॉर डेवलपमेंट, है ना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं कंट्रीज को, तो इसलिए हम कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम का इस्तेमाल करते हैं। तो कंट्रीज विथ हायर इनकम आर, जिन कंट्रीज में हाई इनकम होगा वहां आपको क्या देखने को मिलता है, कंट्रीज विथ हाई इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विथ लेस इनकम। तो जिन कंट्रीज में इनकम कम है, उन कंट्रीज से ज्यादा डेवलप होती है वो कंट्रीज जहां पे इनकम ज्यादा है। देखती बात है, ज्यादा पैसा ज्यादा विकास होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है, बड़ी सिंपल चीज है, ऐसा इसलिए है, दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। उसी वाक्य को यहां पे सिद्ध किया जा रहा है कि ज्यादा इनकम से क्या होगा, ज्यादा इनकम से मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स को चाहिए रहता है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। व्हाटएवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विद द ग्रेटर इनकम। तो जो लोग चाह रहे हैं वो ज्यादा इनकम होगी तो ज्यादा आसानी से पालेंगे। दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल, ठीक है। तो जब हम डेवलपमेंटल गोल की बात करते हैं तो डेवलपमेंटल गोल में इसीलिए इनकम एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि ज्यादा इनकम से लोग ज्यादा अर्न कर पाएंगे, मतलब ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा अर्न कर रहे होंगे तो ज्यादा रिसोर्सेज ले पाएंगे, ठीक है। तो यहां तक एक चीज आपको क्लियर करना होगा अपने दिमाग में, क्या क्या क्लियर करना होगी, एक चीज अपने दिमाग में कि कंट्रीज को कैसे कंपेयर करें, क्योंकि डेवलपमेंट तो सबके लिए अलग अलग होता है। तो आप कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम को एज एन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो। इतनी चीज ध्यान रखना बस, इनकम को एक एट्रीब्यूट मतलब क्या, एक मापदंड मतलब कि क्राइटेरिया, इनकम को एक क्राइटेरिया मान सकते हो। क्यों मानेंगे इनकम को एक क्राइटेरिया, देखो मैं आपको एनसीईआरटी से इसलिए पढ़ाऊंगा आपको समझ में आए। ये वाला तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था पैराग्राफ, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऊपर वाला जो पैराग्राफ था इस साइड का, यहां पे आप क्या बता रहे हैं कि यहां पे आप बता रहे हैं कि हाउ टू कंपेयर कंट्रीज, यहां पे आप बता रहे हैं कि हर टॉपिक का समझ में आया कि हाउ टू कंपेयर कंट्रीज, कंट्रीज को कैसे कंपेयर किया जाए। तो आप क्या बोल रहे हैं, इनकम कैन बी एन एट्रीब्यूट, ठीक है, इनकम कैन बी, या फिर क्या लिखा है, हाउ टू कंपेयर कंट्रीज। तो इनकम इज अ वे, इनकम इज वन वे कि इनकम की मदद से कंपेयर कर लो। और अब इनकम की मदद से कंपेयर तो कर लो आप, लेकिन इनकम से क्या मिलेगा, तो इनकम की मदद से अगर आप कंपेयर करने का बोलोगे इनकम कैन बी वन वे, तो अगली चीज है कि इनकम ही क्यों, तो इनकम का आंसर भी मिल रहा है, इनकम ही क्यों, तो आपको चले जा, ठीक है, इनकम ही क्यों, तो आपको ये आंसर भी मिल गया, क्योंकि मोर ऑफ इनकम मींस मोर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड, ठीक है। तो ये आपको उसका वाई मिल गया कि वाई इनकम, ठीक है, वाई इनकम क्यों, तो दिस इज द आंसर। अब यहां तक अगर समझ में आया ना, तो अगली चीज आती है, नाउ व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री। सिंपल सी चीज है, कभी देखा है तुमने कि पाकिस्तान हाथ में टिफिन लेके वो जा रहा है काम पे, देखो ये पाकिस्तान जा रहा है मजदूरी करने, ये देखो ये इंडिया जा रहा है काम करने, वो देखो यूएसए जा रहा है कार से काम करने जा रहा है, ज्यादा पैसा उसके पास। कभी आपने देश को काम करते हुए देखा है, देश तो काम पे जाते ही नहीं है, तो देश की इनकम कैसे होगी, देश की इनकम कैसे होगी, तो देश की इनकम कैसे होगी पता है, देश क्या है, देश आप और हमसे मिलकर बना है।
तो मेरी इनकम आपकी इनकम, तुम तो कमाते ही हो कुछ बेरोजगार, ठीक है, तो मेरी इनकम आपकी इनकम, हम सबकी इनकम जो होती है ना, हम सबकी इनकम को अगर मिला लेंगे हम, तो हमारे देश की इनकम निकल के आ जाएगी, समझे? तो वही चीज यहाँ पे बताइए, व्हाट इज द इनकम ऑफ अ कंट्री? इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। मार्क करते चलना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आप कंट्री की इनकम कैसे निकालोगे, तो द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, दिस गिव्स यू द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये क्या निकल के आया? कंट्री की इनकम, ठीक है। ये क्या निकल के आया? ये निकल के आया कंट्री की इनकम। लेकिन 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 अब एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक घर में 10 लोग रहते हैं, ठीक है, एक घर में 10 लोग रहते हैं, 10 लोग काम पे जाते हैं, 10 लोग काम पे जाते हैं, और 10 लोग जब कमा के आएंगे ना, तो 10 लोग ने जब पैसे कमा के आए, सबको 10-10 हजार रुपए मिलते हैं, तो 1 लाख रुपए कमा लिए इनने। वाह भाई, 1 लाख रुपए कमा के लाए हैं, अच्छी बात है। एक घर में 2 लोग रहते हैं, दोनों लोग काम पे जाते हैं, दोनों लोग काम पे जाते हैं, दोनों लोग जब कमा के आए ना, तो इन लोगों ने 60,000 रुपए ही कमा के आए। तो अब आपको देखने में क्या लगेगा कि यार ये वाले घर के जो लोग हैं ना, इनकी इनकम ज्यादा है ना? क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए ज्यादा होते हैं 60,000 से। इतना तो तुम्हारे मैथ्स टीचर ने पढ़ाई दिया होगा ना तुम्हें, या फोन लगाऊं पूछूं कि सिखाया कि नहीं सिखाया बच्चों को, है? तो ये तुम्हें देखने में तो ऐसा लगेगा कि 1 लाख रुपए कमा रहे, तो ये ज्यादा पैसे कमा रहे, ये कम पैसे कमा रहे, 60,000 रुपए कमा रहे, है ना? ये तुम्हें देखने को लग रहा होगा। लेकिन फैक्ट क्या है कि यहां 1,10,000 लोगों ने मिलकर कमाया है, और यहां 60,000 2 लोगों ने मिलकर कमाया है। तो देखा जाए तो अगर आप कंट्री की इनकम निकालोगे, कंट्री की इनकम क्या? कंट्री की इनकम क्या? तो द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबकी इनकम को प्लस कर दोगे तो कंट्री की इनकम मिल जाएगी। लेकिन अगर कहीं ज्यादा लोग रह रहे हैं तो दिखती बात है कि वहां इनकम ज्यादा ही दिखेगी। जैसे इंडिया और चाइना की इनकम बहुत ज्यादा दिखेगी, क्योंकि इंडिया और चाइना में लोग बहुत ज्यादा है। लेकिन 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 जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति बहुत ज्यादा कमा रहा हो। जैसे यहां पे 2 व्यक्ति 60,000 कमा रहे हैं, यहां 10 व्यक्ति मिलकर 1 लाख कमा रहे हैं, तो यहां एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है और यहां एक व्यक्ति 30,000 रुपए कमा रहा है ना? सिंपल गणित है। तो इसी के चलते क्या होगा ना कि जो टोटल इनकम होता है ना, ये टोटल इनकम में एक दिक्कत है कि टोटल इनकम से अगर आप कंट्रीज को कंपेयर करोगे ना, तो पॉपुलेशन वाला फैक्टर डेटा को नेग्लेक्ट कर देगा। पॉपुलेशन वाला फैक्टर जो है वो डेटा को आउटडेट कर देगा। तो इसीलिए आप क्या करते हो ना, इसीलिए आप कंट्री की टोटल इनकम से कभी कंपेयर नहीं करते हो। टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स। लेकिन जब इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स देखोगे ना, तो उससे पॉपुलेशन वाले फैक्टर के कारण कहीं पे ज्यादा इनकम दिखेगी, लेकिन रियलिटी में लोग नहीं कमा रहे होंगे क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, समझे? तो इसीलिए क्या है, हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। तो इसीलिए कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए टोटल इनकम बहुत यूजफुल मेजर नहीं होती है। टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि कंट्रीज की अलग अलग पॉपुलेशन होती है। किसी कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा होती है, किसी कंट्री में पॉपुलेशन कम होती है। कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो टोटल इनकम से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितना कमाता है, ठीक है? टोटल इनकम से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति कितना कमाता है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर ऑफ देन अदर्स इन डिफरेंट कंट्री, ठीक है? तो क्या लोग एक देश में दूसरे देश के लोगों से बेटर ऑफ है या नहीं है, ये टोटल इनकम देख के कभी पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको एवरेज इनकम निकालना पड़ेगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, बता रहा हूं। तो एक कंट्री में 5 लोग थे, 5 लोग मिलके कितना कमा रहे हैं? 5 लोग मिलके कमा रहे हैं 50,000। ओहो, ज्यादा कमा रहे हैं ये। और एक कंट्री में 2 लोग हैं, 2 लोग मिलके कमा रहे हैं 40,000। तो अब ये तो टोटल इनकम हो गई कि टोटल इनकम ऑफ दिस कंट्री, ठीक है? टोटल इनकम जो है इस कंट्री की कितनी है? टोटल इनकम इस कंट्री की 50,000 है, और इस कंट्री की टोटल इनकम कितनी है? 40,000 है। तो कौन जीता? टोटल इनकम के हिसाब से तो कंट्री ये जीत गई है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस कंट्री में ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि 2 ही लोग 40,000 कमा रहे हैं, मतलब दे आर इन अ बेटर ऑफ सिचुएशन, वो बेटर पोजीशन में होंगे अगर कंट्री ए से कंपेयर करोगे तो आप। क्योंकि कंट्री ए में 5 लोग मिलकर जितना कमा रहे हैं, वहां पे शायद 2 लोगों ने ही मिलकर कमा लिया। तो अब ये आपको कैसे पता चलेगा? तो जब आप एवरेज निकालोगे, एवरेज क्या होता है? तो एवरेजेस आर वेरी सिंपल, ठीक है? एवरेजेस जो होते हैं बड़े सिंपल होते हैं कि आपको क्या करना होता है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय, ठीक है? एवरेजेस के लिए आपको क्या करना पड़ता है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम कितनी है? जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो टोटल इनकम है 50,000, ठीक है? डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 5। तो आपको मिल गया एवरेज इनकम कितना? एवरेज इनकम आपको मिल गई 10,000 एक व्यक्ति कमा रहा है। यहाँ पे अगर वही केस देखोगे आप, तो आपको क्या पता चल रहा है? 40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो सॉरी 40,000 डिवाइडेड बाय 2, तो आपको पता चल गया यहाँ एवरेज इनकम निकल के आ रही है 20,000। मतलब कि यहाँ पे ऑन एवरेज एक व्यक्ति 20,000 कमा रहा है और यहाँ पे ऑन एवरेज एक व्यक्ति 10,000 कमा रहा है। तो ये तय है कि कंट्री टू जो है, कंट्री बी जो है, वहां पे एक आम व्यक्ति का एवरेज इनकम 20,000 है, कंट्री ए में 10,000 है, तो कंट्री बी में स्थिति बेहतर है, भले ही टोटल इनकम ज्यादा कंट्री ए की दिख रही हो। तो इसीलिए क्या होता है? इसीलिए आपको ये चीज समझना होगी। हेंस जब हम कंपेयर करेंगे तो हम सिर्फ टोटल इनकम से कभी कंपेयर नहीं करेंगे। वी कंपेयर द एवरेज इनकम व्हिच इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, ठीक है? द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। तो देखो, जैसे टोटल इनकम को हम क्या कहते हैं? टोटल इनकम को हम कहते हैं इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है? लेकिन आप कंपैरिजन के लिए एवरेज इनकम का इस्तेमाल करते हो, जहां पे आप टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हो, तो आपको एग्जैक्ट कंट्री में एक व्यक्ति कितना कमा रहा है ऑन एन एवरेज वो पता चलता है। इसीलिए एवरेज इनकम जो होती है वो यूजफुल होती है कंपैरिजन के लिए, जो पॉपुलेशन वाले फैक्टर को नलिफाई कर देती है, ठीक है? और एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है कि पर इंडिविजुअल कौन कितना कमा रहा है, ठीक है? एवरेज इनकम इज आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम। फाइन, यहां तक क्लियर है? बताओ, क्या सारी चीजें क्लियर है? एक बच्चा लिख रहा था मेरे पापा की इनकम तो इतनी है। पूछा किसी ने पापा के मगरमच्छ, ठीक है? इनकम फ्लेक्स कर रहा है। तुम्हारी कितनी है? नहीं है ना? भी कुछ मेहनत करो,
खुद का नाम बनाओ। क्लियर हुआ यहां तक? बहुत होले होले प्यार से समझाया है, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर है। सर और सब्जेक्ट की क्लास कब होगी? मैथ साइंस एसएसटी सब हो रहा है, इंग्लिश हिंदी आईटी वगैरह ये सब मिलेगा तुम्हें संडे के दिन लेक्चर्स, ठीक है। लिखित, हाँ बेटा सबके मैसेज दिख रहे हैं मुझे, मैं सबके मैसेज देख सकता हूं। मैंने बोला तो नहीं, एक पब्लिक चैट होता है, एक प्राइवेट चैट होता है, पब्लिक चैट प्राइवेट चैट। पब्लिक चैट में मुझे सबके मैसेज दिखते हैं, मतलब तुम्हें भी एक दूसरे के मैसेज दिखेंगे, और प्राइवेट चैट में एक दूसरे के मैसेज नहीं दिखेंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम इंडिया से कम है पर ज्यादा डेवलप्ड है। कुछ कंट्रीज की पर, हाँ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। कौन है? ध्रुव अग्रवाल, आओ बेटा शाबाशी लो पीठ पे, गुड, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त इसलिए बोल रहा हूं ना कि डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट इनकम एंड अदर गोल्स। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनकम के अलावा भी दूसरी चीजों को कंसीडर किया जाता है। बंदूक दिखा दो प्लीज। बंदूक जब चलती है ना उसको बली चाहिए रहती है, तो गोली मार दूंगा बंदूक से। हाँ पढ़ो चुपचाप। आपकी इनकम कितनी है? दाल रोटी खा रहे हैं, मस्त है, प्रभु का नाम ले रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, देश सेवा में लगे हुए हैं, क्या करना है इनकम का, ठीक है ठीक है। टेस्ट पेपर कौन चेक करेगा? मैं बताऊंगा कैसे चेक होगा, जब पेपर दूंगा तो उसके बाद मैं आंसर शीट दूंगा, तो सेल्फ चेक कर सकते हो, ठीक है। और कुछ डाउट तो नहीं किसी को? प्रियांश क्लियर है बेटा? लेक्चर लाइव नहीं होंगे, इंग्लिश हिंदी आईटी जो होगा रिकॉर्डेड मिलेगा, बताया तो था पहले, भूल जाते हो क्या गजनी? डीपीपी कहां आएगी? डीपीपी ऐप पे ही आएगी, लेकिन एसएससी की डब्ल्यूपीपी होती है। रोज के टेस्ट पेपर के क्वेश्चन, मतलब रोज जो सॉल्व करने के क्वेश्चन हो तो मैं क्लास में देता हूं ना, तो मैं चिंता क्यों कर रहा हूं? प्राइवेट चैट में खुद का चैट नहीं दिखता, पब्लिक चैट में दिखता है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया। तो अब अगर आगे बढ़े अपन, मैं समराइज करवाऊंगा एक बार और, आ जाओ इधर आओ बाबू। तो क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने ये देखा कि कंट्रीज को कैसे कंपेयर करोगे, तो इनकम इज वन वे, ठीक है। इनकम एक तरीका है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, इनकम इज वन वे, ठीक है। इनकम एक तरीका है। अब इनकम ही क्यों? क्योंकि इनकम से द मोर इनकम यू हैव, द मोर ऑफ ऑल दी थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग्स नीड कैन बी परचेज्ड बाय दैट इनकम। तो अब कंट्रीज की इनकम कैसे निकालोगे? तो टोटल इनकम होती है कंट्री की, ठीक है। टोटल इनकम ऑफ द रेसिडेंट इज द इनकम ऑफ द कंट्री। लेकिन इनकम अगर सिर्फ टोटल देखोगे तो उसमें तो किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है, किसी की कम है, तो इसलिए हम कंपेयर करने के लिए उस टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं बाय टोटल पॉपुलेशन, जिससे हमें पता चलता है कि उस कंट्री की एवरेज इनकम कितनी निकल के आ रही है। इस एवरेज इनकम को अपन पर कैपिटा इनकम कहते हैं, और पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। जैसे अपन ने ये दो एग्जांपल से देखा कि ये कंट्री की टोटल इनकम तो ज्यादा दिख रही थी ए की, और कंट्री बी की टोटल इनकम कम दिख रही थी, लेकिन जब एवरेज निकाला तो पता चल रहा है कि कंट्री बी ज्यादा अच्छी सिचुएशन में कंट्री ए से। फाइन, तो इस तरह से इनकम इज वन वे और इनकम इज वन एट्रीब्यूट टू कंपेयर कंट्रीज, ठीक है। कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम एक तरीका होता है, ठीक है। कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम एक तरीका होता है, ठीक है। कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम एक तरीका होता है। फाइन, तो इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अब अगर जैसे यहां देखें तो ये इनकम का तरीका किसके दिमाग में आया था? क्यों इनकम से कंपेयर करते हैं? तो इनकम से कंपेयर करने का तरीका, या फिर हाँ इनकम से कंपेयर करने का ये जो आइडिया है ना, किसके दिमाग में आया देखो। तो इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। अलर्ट, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं क्या? एक बच्चा घबरा गया, ओ क्यों नहीं आगे, सर चिल्ला दिया, ठीक है। कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या होती है? एक रिपोर्ट होती है, कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक। अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आगे एक और रिपोर्ट आएगी अभी। तो वर्ल्ड बैंक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक क्या करती है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या करती है? वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर क्या होता है? इनकम को एज अ क्राइटेरिया यूज किया जाता है। दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। इनकम को एज अ क्राइटेरिया यूज किया जाता है, ठीक है, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए। तो जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मतलब जिन कंट्रीज में एवरेज इनकम एक इंसान की 63,400 यूएस डॉलर पर एनम, ठीक है, मतलब एक साल में 2023 के हिसाब से 63,400 डॉलर पर एनम या उससे ज्यादा है, जिन कंट्रीज में पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम, उन कंट्रीज को हाई इनकम कंट्रीज या फिर रिच कंट्रीज कहा जाएगा। फैक्ट है, ध्यान रखना, यहां पे ये सारे फैक्ट बताते चल रहा हूं। और वो कंट्रीज जहां पे एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम कितना है? 2,400 यूएस डॉलर या फिर उससे कम होती है, ठीक है। 2,400 यूएस डॉलर या फिर उससे कम होती है, उन्हें लो इनकम कंट्रीज कहा जाएगा, उन्हें लो इनकम कंट्रीज कहा जाएगा, ठीक है, लो इनकम कंट्रीज कहा जाएगा। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज, ठीक है। इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में आता है, बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम in 2023 was just about 10,030 पर एनम, ठीक है, 10,030 यूएस डॉलर पर एनम। तो यहां पे तीन डेटा पता चला आपको कि 63,400 से ज्यादा जिस कंट्री की पर कैपिटा इनकम होती है या फिर एवरेज इनकम होती है, वो रिच कंट्रीज कहलाएंगी। 2,400 से कम जिन कंट्रीज की एवरेज इनकम होती है, वो लो इनकम कंट्रीज कहलाएगी। इसके बीच में जैसे आ रही है, तो इंडिया क्या है? आपको क्या देखने मिल रहा है कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम है 10,300 यूएस डॉलर पर एनम, सालाना 10,300 डॉलर एक व्यक्ति एवरेज कमाता है, ठीक है। तो इसी के चलते क्या है, इंडिया जो है, इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, इंडिया ये लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, ठीक है। सारे कीवर्ड्स मार्क कर लिए अपन ने, ठीक है। तो द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। सवाल सवाल सवाल, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ गया होगा कि जब आप पैसे से कंपेयर कर रहे हो तो फिर मिडिल ईस्ट में पैसा है, तो मिडिल ईस्ट को डेवलप क्यों नहीं बोल रहे हो? यहां ऐसा क्यों लिख रहे हो कि रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट? मिडिल ईस्ट मतलब क्या होगा? सऊदी अरेबिया वगैरह। इन कंट्रीज को डेवलप्ड नहीं कहेंगे भले इनके पास पैसा हो। अच्छा, ऐसा क्यों? दिमाग लगाओ खुद।
खुद दिमाग लगाओ, कौन चैट में बताएगा इस सवाल का जवाब कि क्या लिखा है यहाँ पे, चैट में बताओ जरा कि पैसे के हिसाब से आपको डेवलप या फिर लेस डेवलप, मतलब रिच कंट्री या पुअर कंट्री कहेंगे, ठीक है। 63,400 यूएस डॉलर पर एनम से ज्यादा कमा रहे हो रिच, 2400 यूएस डॉलर से कम कमा रहे हो पुअर कंट्री, ठीक है। लो मिडिल इनकम कंट्री में आ गया इंडिया, क्योंकि 10,030 हमारा यूएस डॉलर पर कैपिटा पर इनकम हो गया, क्या होते हैं पर कैपिटा एनुअली हो गया। अब अगर बात करें किस चीज की, अगर बात करें कि सारी रिच कंट्रीज को आप डेवलप कंट्रीज बोलोगे, लेकिन कुछ मिडिल ईस्ट की कंट्रीज और छोटी छोटी कंट्रीज को नहीं बोलोगे डेवलप। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसे से आप डेवलप नहीं कहलाओगे, ठीक है। वहां पे क्या होता है, डेजर्ट बहुत है। बहुत बढ़िया कार्तिक, चल मेरे साथ, देखो डेजर्ट छोड़ के आता हूं अभी। डेजर्ट से उसको डेजर्ट बहुत है इसलिए डेवलप नहीं बोलेंगे, नहीं, वहां पे पैसा तो है लेकिन वहां राइट्स नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, वहां पे क्या है, ये सारी चीजें नहीं है ना। तो सिर्फ पैसा विकास का मापदंड नहीं होता, ये भी आगे आपको और समझ में आएगा। तो इसलिए क्या है कि डिस्पाइट हैविंग इनकम इन मिडिल ईस्ट, दे डू नॉट हैव इक्वालिटी, दे डू नॉट हैव राइट्स, ठीक है। शायद क्योंकि इन्हें सही से नापते नहीं आता होगा। अरे वाह वाह, हेवी ड्राइवर हो तुम तो। दे डोंट हैव इक्वालिटी इन हैप्पीनेस इंडेक्स, यस, इक्वालिटी नहीं है वहां पे, ठीक है। डेमोक्रेसी नहीं है। कंटेंट अलग है 2019 की बुक का। तो बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या, ठीक है। पुरानी बुक में डेटा अलग अलग हुआ है, मेरे पास लेटेस्ट एडिशन है, दिखा दो लेटेस्ट एडिशन, देखो लेटेस्ट एडिशन देख लो, कब का है ये, 2025-26 लेटेस्ट एडिशन मेरे पास पीडीएफ है। तुम्हारे पास भी आ सकता है, सीबीएसई की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर लेना। तुम्हें इस डेटा से जो पढ़ा रहा हूं वो डेटा ध्यान रखना, ठीक है। पुराने डेटा के सिर पे मत बैठे रहना। गॉट इट? चलो सही आंसर दिया बहुत सारे बच्चों ने, ठीक है। चलो समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया? बताओ जरा फटाक से क्या सवाल बनता है। आ जाओ, होमवर्क क्वेश्चन देता हूं मैं, ठीक है। आ जाओ, होमवर्क क्वेश्चन दूं, ये रहा। क्लियर है यहां तक? पहले चैट बंद करता हूं तो आंसर देख लेंगे। अच्छा चैट तो प्राइवेट ही है। बिकॉज देयर इज नॉट स्कॉर्सिटी एटमॉस्फेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब गलत, इक्वालिटी नहीं है वहां पे ये, क्योंकि इनकम के अलावा दूसरी चीजें होती है। अब देखो क्या है, दी वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वर्ल्ड बैंक की जो डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है, ठीक है। सवाल ये है, 2025 में आया सवाल, तो वर्ल्ड बैंक की डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किस आधार पर बनाते हो आप? तो ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर बनाते हैं। सबने चैट में लिख दिया क्योंकि चैट खुली थी। पर कैपिटा इनकम इज क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पर कैपिटा इनकम की मदद से आप, ठीक है, पर कैपिटा इनकम को एज अ क्राइटेरिया यूज करते हो फॉर कंपेयरिंग विच कंट्रीज, मतलब पर कैपिटा को एज अ क्राइटेरिया किसके द्वारा यूज किया जाता है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है। इसका भी आंसर बता दोगे आप, इजी है ना। इसका मैं बोल देता हूं तुम्हें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडाइसेस इज गिवन प्रायोरिटी बाय द वर्ल्ड बैंक विद रिस्पेक्ट टू डेवलपमेंट, ठीक है। आ जाओ, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, देखो 2024 का सवाल है, एक ही सवाल है बस उसको अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। किस क्राइटेरिया को इंपॉर्टेंस दी जाती है फॉर कंपेयरिंग, ठीक है, कंट्रीज? बताओ किस क्राइटेरिया को इंपॉर्टेंस दी जाती है, बताओ बताओ। पोल आया, पोल आएगा, देखो अभी 1 5 मार्क्स क्वेश्चन आए। Want to know how to write answer properly, please solve 1 5 marks question. Okay, sure, मैं भी करवाऊंगा, 5 नंबर का क्वेश्चन आने दो, बताऊंगा, ठीक है। तो यहां जैसे अगर तुम देखोगे तो मैंने एक पोल दे दिया, तुम्हारे सामने एक पोल आ गया होगा, ठीक है। टाइम चल रहा है, टिक 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 टिक, सेलेक्ट करो। तो सिंपल चीज है कि वर्ल्ड बैंक मैंने आपको बताया क्या इस्तेमाल करता है, इनकम। अब इनकम यहां पे लिखा है क्या? जी हां लिखा है, पर कैपिटा इनकम की मदद से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। कितने परसेंट बच्चों ने दिया अभी वो देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ये देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। फाइन, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इस पर अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक टॉपिक और समझाना चाह रहा हूं। ये वाला टॉपिक समझो, बहुत मजेदार टॉपिक है। एवरेजेस से अपन कंट्रीज को कंपेयर करते हैं ना, एवरेज इनकम से, लेकिन एवरेज इनकम के अपने आप में कुछ लिमिटेशन होती है। एवरेजेस आर गुड फॉर कंपैरिजन, कि एवरेज से अपन कंपेयर करेंगे, लेकिन एवरेज के साथ में एक समस्या होती है। और एवरेज से कंपेयर करने में क्या समस्या होती है वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं। पोल नहीं आया? आया है पोल बाबू, रिजल्ट भी आ गया पोल का, तो आएगा भी, रिजल्ट दिखाता हूं, क्यों नहीं खुल रहा मेरे इसमें, लेकिन पोल गया है, पोल गया है, अभी दिखाता हूं। पोल, पोल चल जाओ, पोल मेरी क्यों पोल खोल रहे हो तुम, ठीक है। आएगा भी, मेरे करंट जो आएंगे, थोड़ा लोड हो रहा है, रुको, लोड ज्यादा है। टॉपिक समझो, टॉपिक की गहराई। मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया कि ये सवाल अगर उठाता हूं मैं कि हाउ, ठीक है, टू कंपेयर कंट्रीज, कंट्रीज को कैसे कंपेयर करें, है ना, हाउ टू कंपेयर कंट्रीज। तो कंट्रीज को कैसे कंपेयर करें, तो अपने देखा इनकम एक क्राइटेरिया हो सकता है, ठीक। अब इनकम एक क्राइटेरिया हो सकता है, वाई ओनली इनकम, इनकम ही क्यों? क्योंकि इनकम से आपको बहुत सारी चीजें मिलती है। वाई इनकम के बाद में, अब इनकम की अगर आप बोल रहे हो तो कैसे पता चलेगी इनकम, ठीक है, कैसे पता चलेगी, है ना, कैसे पता चलेगी इनकम, कैसे पता चलेगी? तो इनकम पता चलाने के लिए अपन क्या करेंगे, कंट्री के मतलब कंट्रीज रेसिडेंट्स इनकम इज इक्वल टू क्या? कंट्री के रेसिडेंट्स की इनकम इज इक्वल टू कंट्रीज इनकम, कंट्री के रेसिडेंट की इनकम इज इक्वल टू कंट्री के
कंट्री की इनकम, ठीक है, कंट्रीज रेसिडेंट्स इनकम इज इक्वल टू कंट्री की इनकम। तो अब इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसको टोटल इनकम बोलते हैं, ठीक है, टोटल इनकम बोलते हैं, ठीक है, इसको टोटल इनकम बोलते हैं। लेकिन 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 टोटल इनकम जो होती है ना, तो टोटल इनकम की एक लिमिटेशन है, ठीक है, टोटल इनकम में पॉपुलेशन वाला फैक्टर आता है ना, तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए देखेंगे फॉर कंपैरिजन, देखो जो भी मैंने पढ़ा है उसको मैं ब्रेकअप करके दे रहा हूं, इसलिए देयरफॉर फॉर कंपैरिजन वी यूज एवरेज इनकम, इसीलिए हम कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम का इस्तेमाल करते हैं। एवरेज इनकम क्या है, एवरेज इनकम ये है टोटल इनकम, एवरेज इनकम होता है टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये आपकी एवरेज इनकम हो गई है, ठीक है, इसको आप एवरेज इनकम, इसको आप पर कैपिटा इनकम कहलाएंगे, हाय, ठीक है, इसको आप पर कैपिटा इनकम कहेंगे। लेकिन 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 क्या, अगर मैं आपसे कहूं ना कि ये एवरेज इनकम जो है, एवरेज इनकम की भी लिमिटेशन है अपने आप में, एवरेज इनकम की भी लिमिटेशन है अपने आप में, तो वो क्या है लिमिटेशन, ये एक सवाल है, ठीक है, कि एवरेज इनकम जो है ना वो सही नहीं है, उसके अंदर कमी है। एवरेज इनकम के अंदर क्या कमी है मैं वो आपको समझाना चाह रहा हूं। तो एक सवाल बना रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन लिखो जरा, ठीक है, ये लिखो होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन बना रहा हूं, हाउ डू वी, ठीक है, कंपेयर, हाउ डू वी कंपेयर, ठीक है, डिफरेंट, हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज, फाइन, एक्सप्लेन, देखो एक सवाल के अंदर कितने सवाल है, तो हाउ डू वी कंपेयर कंट्रीज, तो हम बताएंगे कि वी कंपेयर कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज वी डिराइव द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय कंबाइनिंग द इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स, बट टोटल इनकम इज नॉट गुड फॉर कंपैरिजन, इसीलिए हम क्या करते हैं, एवरेज इनकम का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सप्लेन द क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू कंपेयर कंट्रीज, वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या क्राइटेरिया इस्तेमाल किया जाता है, एवरेज इनकम का, ठीक है, एंड ठीक है, और लास्ट में एक और पार्ट हो जाएगा, व्हाट इज द लिमिटेशन इन दिस क्राइटेरिया, जो वर्ल्ड बैंक इस्तेमाल करता है उस क्राइटेरिया की लिमिटेशन क्या है, जो क्राइटेरिया वर्ल्ड बैंक यूज करता है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, उस क्राइटेरिया की लिमिटेशन क्या है, ठीक है। अब देखो आंसर से बड़ा तो क्वेश्चन बना दिया सर आपने, अब देखना मैंने तुम्हें बता दिया कि कंपेयर कैसे करते हैं कंट्रीज के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा क्या क्राइटेरिया यूज किया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें वो क्या करता है कंट्रीज की एवरेज इनकम निकालता है, और उस एवरेज इनकम वाले तरीके की क्राइटेरिया की लिमिटेशन क्या है, तो वो लिमिटेशन समझना है आपको। इस पेज पे जो कहानी दी गई है ना, ये वाली जो कहानी दी गई है, ये वाली कहानी, ये समझना है आपको। अब इस कहानी में देखो यहाँ पे एक पार्ट है, एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन, इट डज नॉट टेल अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। एवरेज इनकम से आप कंपैरिजन अच्छा कर सकते हो, लेकिन एवरेज इनकम कभी भी ये नहीं बताएगी, अगर एवरेज इनकम ये कह रही है कि कंट्री में सब 10,000 रुपए कमा रहे हैं, तो रियलिटी ये नहीं कि सब 10,000 कमा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कोई 15 कमा रहा हो, कोई 2 ही कमा रहा हो, लेकिन जब एवरेज आउट करोगे तो सब आपको 10 दिखेंगे। अगर कंफ्यूज हो गए तो मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, अगर कंफ्यूज हो गए तो मैं आपको समझाता हूं, उसके पहले आज एक स्टोरी हो जाए, स्टोरी टाइम। कहानी कितने बच्चों को सुनना है मुझसे बताओ, चैट में बताओ जरा फटाफट तेजी से, कहानी कितने बच्चों को सुनना है, बहुत मजा आएगा अभी कहानी में, सुनना है कहानी, देख कहानी के नाम पे मरे जा रहे हैं सर, हमें सुनना है कहानी, चलो कहानी सुनाता हूं मैं, ठीक है। एक फैमिली थी, ठीक है, ओके हाँ सुनाऊंगा, तुम ना भी बोलते तो भी सुनाता क्योंकि मेरे सिलेबस का पार्ट है कहानी। लिमिटेशन बता रहा हूं ना, वो लिमिटेशन बता रहा हूं, देखो सुनो इधर ध्यान दो। एक फैमिली थी, एक फैमिली में पापा जी थे, एक फैमिली में, रुक जाओ, एक फैमिली में पापा जी थे, ठीक है, एक फैमिली में पापा जी थे, एक फैमिली में मम्मी जी थी, और उसी फैमिली में एक बड़ू भैया थे, और उसी फैमिली में एक छोटू भैया थे, ठीक है। प्यारी फैमिली, छोटी फैमिली, अच्छी फैमिली। अब क्या होता है ना कि ये फैमिली जा रही थी भैया मामा के गांव, तो ये फैमिली जब मामा के गांव जा रही थी तो इन फैमिली को रास्ते में एक नदी मिली, ठीक है। अब इस फैमिली को रास्ते में एक नदी मिली, तो अब उस नदी में क्या होता है ना, उस नदी में ये लोग देखते हैं कि नदी की डेप्थ कितनी है, तो नदी की डेप्थ इन्हें पता लगता है कि नदी की डेप्थ तो है 5 फीट, ठीक है, 5 फीट गहरी है नदी, ठीक है, नदी 5 फीट गहरी है। तो उन्होंने सोचा अपन पार कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने बोला कि अपन अपनी हाइट देखते हैं कितनी है, तो उन्होंने अपनी हाइट देखी, तो पापा जी थे 6 फीट के, मम्मी भी थी 6 फीट की, बड़ू भैया भी थे 6 फीट के, और छोटू भैया जो थे ना, छोटू भैया थे बेचारे कितने 4 फीट के, ठीक है, छोटू भैया 4 फीट के थे। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि नदी की डेप्थ तो 5 फीट है, अब अगर हम एवरेज देखें तो हमारी एवरेज हाइट कितनी है, तो उन्होंने देखा 6 है, 6 12, 6 18, 18 और 4, 18 4 कितना होता है 22, ठीक है, 18 और 4 22 होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर ये हमारी टोटल हाइट देखें अपन, तो टोटल हाइट अपनी हो गई 22 डिवाइडेड बाय 4, तो अपने कितना आ गया, ये 5 पॉइंट कुछ आ गया, ठीक है, 5 पॉइंट कुछ आ गया। तो इन्होंने बोला इसकी नदी की डेप्थ जो है तो वो तो 5 फीट ही है, और अपनी एवरेज हाइट तो 5 फीट से ऊपर आ रही है, बस निकल जाएंगे, नदी पार कर जाएंगे, वाह यार नदी पार कर जाएंगे, ठीक है। तो
पहले पापा जी, हाँ ऐसा नहीं कहते पापा लोग आगे चलते पूरी फैमिली पीछे चलती है, तो पापा जी बोला पहले मैं पार करता हूं, पापा जी पार कर गए। मैंने बोला एवरेज नदी पार करना है 5 फीट की डेप्थ है नदी की, अपनी एवरेज हाइट तो 5 से ऊपर आ रही है, निकल गए पापा। पापा बोलता है देख मैं भी तो निकल के आया। मम्मी ठीक है, मम्मी भी निकल गई, बड़ू भैया भी चले गए। छोटू भैया जो थे ना, छोटू भैया से पापा ने क्या बोला, पापा ने 2 चाटे लगाए पहले इधर। मैथ्स नहीं आती है देखो, ठीक है कौन बना था तुझे मैथ्स बता मुझे। जब अपन एवरेज निकाल रहे तो एवरेज हाइट में तेरी भी तो 5 फीट से ऊपर आ रही है ना, नदी की डेप्थ कितनी है 5 फीट ही है, तो भी निकल जाएगा। तो ये तीनों निकल गए। अब छोटू भैया की बेचारे की बारी आई। तो जब छोटू भैया निकलना शुरू करता है तो छोटू भैया को नदी डुबा देती है। रेस्ट इन पीस छोटू भैया। आज सब 2 मिनट के लिए छोटू भैया के लिए इंस्टाग्राम पे मौन ठीक है, छोटू भैया के लिए मौन धारण करेंगे। छोटू भैया डूब गए। अब छोटू भैया जो डूबे ना, छोटू भैया के डूबने में ना पापा की गलती थी, ना मम्मी की गलती थी, ना भैया की गलती थी, बड़ू भैया की। छोटू भैया को डुबाने में गलती थी मैथ्स की, इसीलिए मैथ्स मुझे पसंद नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, मैथ्स नहीं लेना है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये नहीं कि मैथ नहीं लेना है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन। एवरेजेस आर नॉट ऑलवेज गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट रिजल्ट। एवरेजेस मरवा देते हैं कुल मिला के, ठीक है, डुबवा देते हैं। तो एवरेजेस की जो बात की जा रही है ना कि एवरेज हमेशा आपको रियलिटी नहीं बताएगा, वो सिर्फ एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बताएगा। एवरेजेस आर गुड फॉर कंपैरिजन ओनली। एवरेजेस से सिर्फ कंपैरिजन हो सकता है, एवरेजेस आपको रियलिटी नहीं बताएंगे। तो जो मैं पूछ रहा हूं ना व्हाट इज द लिमिटेशन टू दिस क्राइटेरिया, तो आपको समझना है कि देयर इज अ कंट्री ए जहां पे 5 लोग हैं, ठीक है, पांचों लोग 10-10 हजार कमाते हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे कंट्री ए है 10K कमाता है एक व्यक्ति, दूसरा भी 10K कमाता है, तीसरा भी 10K कमाता है, चौथा भी 10K कमाता है, ठीक है, पांचवा भी 10K कमाता है। तो अब आप इस कंट्री की एवरेज इनकम निकालो। कैसे निकालोगे? एवरेज इनकम, टोटल इनकम इज 50K डिवाइडेड बाय 5 पीपल, तो आपको एवरेज इनकम मिल जाएगी 10K। तो यहां पे तो एवरेज इनकम सही दिख रही है कि सब 10-10 हजार भी कमा रहे हैं और एवरेज इनकम भी 10,000 आ रही है, गुड। लेकिन वहीं पे आप कंट्री बी देखोगे, कंट्री बी अगर आप देखोगे, कंट्री बी में क्या हो रहा है ना, कंट्री बी में ये हो रहा है कि एक व्यक्ति कमाता है 45,000, ठीक है, 45 एक चलो ऐसे करते हैं, एक व्यक्ति कमाता है 40K, दूसरा व्यक्ति कमाता है 2K, तीसरा व्यक्ति कमाता है 3K, ठीक है, चौथा व्यक्ति कमाता है 5K। अब इस कंट्री की अगर एवरेज इनकम निकालोगे तुम, एवरेज इनकम निकालो, तो एवरेज इनकम कितनी निकलेगी? देखो 40, 2 5 45 और 5 50, तो एवरेज इनकम अभी भी इस कंट्री की कितनी आएगी? 50K डिवाइडेड बाय 5। एवरेज इनकम इस कंट्री की भी 10K ही आएगी, समझे? कंट्री ए में भी 10K ही एवरेज इनकम आई और कंट्री बी में भी एवरेज इनकम 10,000 ही आई है। लेकिन द रियलिटी क्या है कि कंट्री बी में हर व्यक्ति 10,000 नहीं कमा रहा है, कोई कमा रहा है तो बहुत ज्यादा कमा रहा है और कोई कमा रहा है तो बहुत कम कमा रहा है। लेकिन एवरेजेस क्या है? एवरेजेस सबको इक्वल बता देते हैं। तो एवरेजेस आर गुड फॉर कंपैरिजन बट दे हाइड डिस्पैरिटी, दे डू नॉट शो द ग्राउंड रियलिटी। बेचारे छोटू भैया, ठीक है, बेचारे छोटू भैया। समझ आया? तो व्हाट इज द लिमिटेशन इन दिस क्राइटेरिया? तो ये जो क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, इस क्राइटेरिया का लिमिटेशन ये है कि एवरेजेस आर गुड फॉर कंपैरिजन बट दे डू नॉट टेल अस द ग्राउंड रियलिटी, दे हाइड्स द डिस्पैरिटी। जो लोगों में अनियमितता है, ठीक है, जो लोगों में आपको क्या देखने को मिल रहा है, अनइवननेस है ना, वो अनइवननेस एवरेज इनकम कभी नहीं शो करेगा। इसी कारण से क्या है कि एवरेज आर गुड फॉर कंपैरिजन बट दे डू नॉट टेल अस द रियलिटी। हाँ जी दोस्तों, समझ गए? अब ये सवाल जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन जो दिया है, इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर बनेगा, बताओ जरा चैट में, बता दो। अभी छोटू भैया के साथ नदी में छोड़ जाऊंगा पत्थर बांध के। आज लीडर बोर्ड बीमार हो गया यार, आया ही नहीं। क्लियर हुआ ये? क्लियर है? अरे बता दो। गुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर सबको अटेंड करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। आज जो पूरे टॉपिक पढ़े, पूरे टॉपिक यहां पे मैंने तुम्हें समझा दिए, ठीक है, आज जो अपन ने पढ़ा है तो पूरा टॉपिक तुम्हें समझा दिया गया है। गॉट इट? मेरे में आया। चलो अब देखो, ये वही क्वेश्चन है, ये सारे होमवर्क क्वेश्चन हैं, मतलब तुम्हारे प्रैक्टिस पेपर में जाएंगे, आज तुम्हें प्रैक्टिस करना रहेगा। जैसे ये चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ऑप्शन फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, देयर डैश इज कंसीडर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट बाय द वर्ल्ड बैंक। तो ये इसमें इनकम हो जाएगा राइट आंसर। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो ये 2023 में पूछा है, ठीक है, अगर आप देखोगे तो वही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, 2023 में पूछा है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है? वर्ल्ड बैंक। सारे मैं नहीं बताऊंगा, खुद से भी करना। ये देखो जैसे कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स आती है थोड़ी सी। अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन लोकेलिटी, इफ इनकम ऑफ दीस 4 फैमिलीज इन अ वीक आर रुपीस 2000, 5000, 3000 एंड 6000, ठीक है। तो वीकली एवरेज इनकम बताओ इनकी क्या रहेगी? वीकली एवरेज इनकम क्या रहेगी? तो 3 2 5 मतलब 3 2 5 5 10 10 6 16, 16 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू कितना हो गया? 16 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 4000 इनकी क्या हो जाएगी? 4000 की एवरेज इनकम हो जाएगी। तो 4000 की एवरेज इनकम हो जाएगी। तो सिंपल मैथ करते आना चाहिए इतना, है ना? वाह यार दिखा सर, मैथ्स कर दी, ठीक है, इतना मैथ्स करते आना चाहिए सिंपल। तो एक होमवर्क क्वेश्चन ये दे रहा हूं, फाइन। तो ऐसे में मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ये होमवर्क क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। सिमिलर क्वेश्चन अब आप ये लिख के लो, देखो 2023 में आया, 2024 में आया, 2024 में अलग सेट में आया, 2023 में फिर आया क्वेश्चन, 2023 में आया, 2025 में आया। इसको करते हैं, तो इस तरह से मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है एक ही क्वेश्चन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो फिर से रिपीट होगा, है ना? उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो फिर से रिपीट होगा।
अब क्या देखो 5 नंबर का क्वेश्चन पिछले इसी साल एग्जाम में आया 2025 में। क्या क्वेश्चन है? हाउ इज इनकम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, मेंशन द क्लासिफिकेशन डन बाय वर्ल्ड बैंक। तो देखो पहले क्वेश्चन को समझो कितने पार्ट में, क्वेश्चन 2 पार्ट में। पहले एक पार्ट तो ये है कि मेंशन द क्लासिफिकेशन डन बाय वर्ल्ड बैंक, तो उसमें आपको पता चल गया कि आपको क्वेश्चन का एक पार्ट जो है उसमें वर्ल्ड बैंक के बारे में लिखना है। तो जैसे लिखेंगे वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक जो है तो वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से चीजें होती है, कंपेयर करता है वो सारा सब कुछ। हाउ इज इनकम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, तो इनकम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कैसे हो गया इन असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो इनकम एक ऐसे फैक्टर मतलब अब ये चैप्टर का दूसरा पार्ट है, तो आप सॉरी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, तो क्वेश्चन को पहले तोड़ो कि क्या क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। तो वर्ल्ड बैंक वाली चीज अपन नीचे लिखेंगे, जिसमें आप लिखेंगे वर्ल्ड बैंक में क्या कि रिच कंट्रीज होती है जिनकी इनकम इतनी इतनी होती है, पुअर कंट्रीज होती है जिनकी इनकम इतनी इतनी होती है। इंडिया जो है तो इंडिया का क्या 10,030, जैसे इंडिया का 10,030 पर कैपिटा इनकम है। मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूं, आंसर खुद लिखना रहेगा। जैसे इंडिया की पर कैपिटा इनकम 10,030 यूएस डॉलर है, ठीक है, तो यूएस डॉलर अगर जैसे देखोगे इतनी है इंडिया की, तो इंडिया लाइज इन अ लो मिडिल इनकम कंट्री ग्रुप, वो सारा सब कुछ। तो हाउ इज इनकम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन असेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, तो अब आप बताओगे कि इनकम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कैसे हो सकता है। तो आप लिखेंगे इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स, इनकम ऑफ द रेसिडेंट्स इज इक्वल टू टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। और हम टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, हम एवरेज इनकम का इस्तेमाल करते हैं कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए, हम कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए एवरेज इनकम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एवरेज इनकम का आपने आंसर लिख दिया। तो इस तरह से आप आपका देख रहे हो 5 नंबर का आंसर कैसे बन गया पूरा, समझ गया मेरी बात। तो दिस इज द वे कि आप पहले क्वेश्चन को समझो, ब्रेकअप करो। फाइन, मैंने तुम्हें क्या कहा था ओरिएंटेशन सेशन में बैच लॉन्च से पहले और फर्स्ट फ्री लाइव क्लास में कि ये सिर्फ क्लासेस नहीं होंगी, मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन समझना है, कैसे आंसर लिखना है, एक्सप्लेन करना चैप्टर, वो तो मेरा पार्ट है, वो तो मैं करते जा रहा हूं, तो तुम्हें YouTube पे लेक्चर मिल जाएंगे, समझ गए। यहां मार मार जो चमगादड़ बनाऊंगा ना मैं तुम्हारा, उसी से तो तुम्हारे नंबर आएंगे 100 पूरे पूरे। व्हाई इज इनकम कंसीडर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज। तो अब देखो ये भी इसी साल आया है, ये 2025 का है, ये भी इनकम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बस इसमें क्या है कि 2 पार्ट की जगह एक ही पार्ट में पूरा क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें जो पिछले सवाल में आंसर लिखा वो पूरा लिख दोगे, वर्ल्ड बैंक वाला पार्ट जो है उसको कम रखोगे, उसको एक आधे पॉइंट में रखोगे। फाइन, तो अटेम्प्ट करना है इसको, ये होगा क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। फाइन, एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट में हाई डिस्पैरिटी। बताओ जरा चैट में इसमें क्या लिखोगे, 2019 का सवाल है कि सपोर्ट द आर्गुमेंट, इसमें छोटू भैया वाली कहानी लिख देंगे सर, मैं बहुत मारूंगा। हाँ, छोटू भैया वाली कहानी अगर लिख के आ गए तो वो कहानी सिर्फ समझाने के लिए थी, लिख के मत आ जाना। एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन बट इट में हाई डिस्पैरिटी, इसमें अब तुम क्या करोगे, वो कंट्री ए कंट्री बी का एग्जांपल लोगे, ठीक है, एग्जांपल लोगे और जिसमें बताओगे आपकी एवरेजेस जो रहते हैं, तो ये लाइन सही की एवरेजेस जो रहते हैं, ठीक है, आर गुड फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए एवरेजेस आर गुड, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी जो होती है उसको छुपा देते हैं, डिस्पैरिटी जो है उसको छुपा देते हैं, ठीक है, ये कहानी रहती है, ठीक, बढ़िया। हाँ, बुक वाला एग्जांपल लिख सकते हैं, छुट्टी कर दो, गोली मार दो, छुट्टी मांगी तो, हाँ छुट्टी मत मांगा करो, जब तक टॉपिक चलेगा तब तक कोई छुट्टी नहीं, पूछ लेना तुम्हारे सीनियर से, ले टॉपिक खत्म हो गया, जाओ जी लो अपनी जिंदगी, सिमरन आ जाओ तुम। अब देखो मैं कल का थोड़ा सा माहौल बना दूं फिर छुट्टी कर रहा हूं, कल की क्लास के, ओ कल तो क्लास ही नहीं यार, याद मेरी आओगी तो पता लगेगा, अब कल क्लास नहीं बेटा, परसों पढ़ेंगे अपन वाली चीज। देखो इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज, अगला टॉपिक जो होगा अपना इनकम एंड अदर क्राइटेरियाज। तो हमने देखा कि कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, कैसे कंपेयर करते हैं, एवरेज इनकम से कंपेयर करते हैं, एवरेज इनकम की क्या लिमिटेशन होती है, सब कुछ आज पढ़ने पड़ लिया। अब लेकिन अगला टॉपिक आएगा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो जैसे हमने इंडिविजुअल के लिए देखा था ना कि डेवलपमेंटल गोल्स जो हमारे होते हैं इंडिविजुअल के, तो उसमें इनकम एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, लेकिन इनकम के अलावा भी देयर आर गोल्स अदर देन इनकम। तो वैसे ही कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए इनकम तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता ही है, लेकिन इनकम के अलावा भी आप क्या देखते हो, दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, इनकम के अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सिर्फ जैसे जो मिडिल ईस्ट की बात करें ना कि सिर्फ इनकम कमा लेने से आप डेवलप नहीं कहलाओगे, इनकम के अलावा दूसरे भी क्राइटेरिया होते हैं जिसको अपन कंट्री के अंदर स्टेट्स के बीच में कंपेयर करके देखेंगे। ये कल की परसों की क्लास में होगा। तुम्हारा काम क्या क्या है, जो मैंने तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं, जो मैंने तुम्हें होमवर्क क्वेश्चन दिया और जितना आज अपने पढ़ा है उसको अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करना है, ये काम तुम्हारा इतना घर पे रहेगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक है, बिकॉज सम पीपल अर्न मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन बट एवरेज इनकम विल बी हाई, एवरेज इनकम डज नॉट शो द ग्राउंड रियलिटी। गुड सर, मैं गेस्ट के घर बैठा हूं तो जाना पड़ेगा, अच्छा ओ वाह बेटा, क्राइटेरिया मतलब एक क्राइटेरिया मतलब क्या यार, क्राइटेरिया मतलब बेसिस, ठीक है, चलो समझ आया। हाउ वाज द क्लास, आज का सब कुछ क्लियर हो गया। सर गाने बता दो जल्दी से, भले ही आप डांस कंपार्टमेंट में हो मेरा कंपार्टमेंट डांस कंपार्टमेंट है। अच्छा वाह यार, लीडर बोर्ड खुल ही नहीं रहा यार, तुम्हारा खुल रहा है क्या दोस्त, लीडर बोर्ड खुल रहा हो तो एक बार खोल के दिखा दो, बच्चों को नाम पढ़ दें कौन कौन यहाँ सही आंसर दिए थे। आज मैं टेक टीम से बात करता हूँ जरा कि मेरा क्यों नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा तुम्हारा भी, ठीक है, खुलेगा कब, आप पश्चात हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लोडिंग मेरे इसमें भी आ रहा है, कंप्लीट वीडियो लीडर बोर्ड, चलो निकल जाओ मेरी क्लास में से, कल मिलेंगे, परसों के दिन मिलेंगे, मतलब परसों के दिन सी यू ऑल इन दी, अरे खुल गया ले भाई, वाह यार तुम्हारे मोबाइल में जादू है। शौमिक नायक, निकुंज कुमार, अवनीत सेठी, वैभव, श्रीलक्ष्मी, आदित्य, सूरज, देवारित, ठीक है, देवारित, अथर्व और श्रुति, ठीक है, 30 पीपल आर ऑन लीडर बोर्ड, कांग्रेचुलेशंस, आप सभी को बहुत बहुत लख बधाइयां, ठीक है, विल सी यू ऑल डे आफ्टर टुमारो एंड विल मिस यू टुमारो, ठीक है, बाय बाय, जाओ
एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्वेश्चन सॉल्व